सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। वृंदावन में प्रेम से गैया रहे चराए, हाथों में वंशी लिए मोहन रहे लुभाए। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों का आज की इस कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की हम सब पर कृपा बनी रहे। कार्तिक मास का आज चौथा दिन है और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय को। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं सुना है तो आप उन्हें सुनने के लिए मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ, उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर भी जाकर उन्हें क्लिक करके उन्हें ओपन करके उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4 की कथा। तो बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देवऋषि नारद जी ने महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु से आगे कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे और भगवान विष्णु उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया और फिर मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया और फिर जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और फिर शंखासुर को हाथ में लिया और बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। और उसके बाद सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को जो भी उन्हें वेद मंत्र मिले थे वे सब समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में ही अश्वमेध यज्ञ किया और फिर यज्ञ जब समाप्त हुआ तो सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्माघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है। तुम सबकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से ही तत्काल सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे और फिर
देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक महीने में तुलसी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे अगले 5वें अध्याय में। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए तुलसी माता की जय।